Hello students, today we are going to discuss the classification of business activity. On the basis of the function, the whole business activity, on the basis of the function, the whole business activity are divided into two major categories. The first category is industry and the second one is commerce. So industry and commerce. In this class we are especially focused. We are going to focus on the just industry section of the business activity, and in the later class we will discuss the commerce. So what is industry and what are its classification, what is primary industry, secondary industry and tertiary industry, we are going to discuss in detail. So let's have a look upon the industry, the meaning of industry and its type. So बेटा ये this. So what is the industry? The industry refer to an activity which convert the raw material into useful product. सो क्या करता है, रॉ मटेरियल को लेता है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और आफ्टर प्रोसेसिंग आफ्टर सम प्रोडक्शन वो क्या करता है, उस चीज़ को उसके अंदर यूटिलिटी और ऐड कर देता है, एडिशन ऑफ यूटिलिटी होती है, जिससे क्या होता है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई, जो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन है वो उसे इंक्रीज़ हो जाती है उस यूटिलिटी की एडिशन से. इट इंक्लूड द एक्टिविटी रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ रेयरिंग, एक्सट्रैक्शन. तो ये सारी है प्रोडक्शन. यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्री में, रेयरिंग ऑफ प्रोडक्शन, रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल होता है, लिविंग स्पीसीज होती है यहाँ पर. और क्या काम है इसका, मेन पर्पज़ क्या है? इसका जो मेन पर्पज़ है बेटा वो क्या है? यूटिलिटी क्रिएट करना. क्या क्रिएट करना? यूटिलिटी. कि इंडस्ट्री इज़ टू क्रिएट द यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो रिफर टू द ग्रुप ऑफ फर्म. और इंडस्ट्री किसे कहते हैं? कहते हैं जो फर्म, वो सारी फर्म को इकट्ठा कर दे जो एक जैसा काम करती है. तो गैदरिंग और अक्यूमुलेटिंग द ऑल द फर्म्स हु आर वर्किंग द सेम फंक्शन. मतलब जो सेम प्रोडक्ट क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उन सारी फर्म्स को हम जोड़ दे तो हमें इंडस्ट्री उसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल जो टेक्सटाइल बनाने वाली, जितना कपड़ा बनाने वाली फर्म है, उन सबको एक एक करके हम क्या करें, जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल जाएगी. रेमंड है और सियाराम है और जितनी भी उनकी अपनी ब्रांड है कपड़ों की, उन सबको क्या करते हैं, टेक्सटाइल जो बनाते हैं उनको ऐड कर दे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल जाएगी. हीरो है, होंडा है, यामा है, बजाज है, उनको ऐड कर दे तो टू व्हीलर इंडस्ट्री मिल जाएगी हमें. ये फर्म्स हैं, इन फर्म्स को अगर ऐड कर देते हैं, हीरो, होंडा, यामा और ये फर्म्स को ऐड करते हैं तो एक टू व्हीलर इंडस्ट्री हमको मिल जाती है. इंडस्ट्री में प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स. और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये तो क्या करती हैं, ये कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करती हैं. ये तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? कैपिटल गुड प्रोड्यूस करती हैं. कंज्यूमर गुड क्या होता है बेटा? जो वो गुड्स जो क्या करे, कंज्यूमर डायरेक्ट खरीदा जाए फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन. दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स. एंड दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. ऐसे चीज़ें जो खरीद करके क्या की जाती हैं, प्रोडक्ट्स, फिर से उनसे प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे मशीन है, इक्विपमेंट है, टूल है, वो क्या हो जाते हैं आपके, क्या कैपिटल गुड्स हो जाते हैं. कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल क्या थे सर? टूथपेस्ट है, ब्रेड है, आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर गुड्स. रेडियो आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर गुड. तो अब इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन हुआ है, तो व्हाट आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्री? तो जो टाइप्स हैं इंडस्ट्री के वो क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री. तीन तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं. इन तीनों तरह की इंडस्ट्री इस क्लास में हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए तब देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं. लेट्स डिस्कस द इंडस्ट्रीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री वन बाय वन. So the first and foremost type of industry is a primary industry. What is primary industry? The primary industry include all those industries which are concerned with the extraction of the natural resources and the reproduction of the living species. कहते हैं वो इंडस्ट्री जो किससे कंसर्न करती हैं, या तो नेचुरल रिसोर्स, नेचर से क्या करती हैं, चीज़ों को ले रही होती हैं. जैसे एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन करी और क्या करी, वहाँ से क्रॉप्स निकाल लिया हमने. फिर क्या किया, मिनरल्स निकाल लिया अर्थ से एक्सट्रैक्ट करके हमने. हमने क्या कर दिया कि टिम्बर ले लिया, लकड़ी ले लिया जंगलों से, मछली ले ली समुद्र से. ये क्या है, ये सब एक्सट्रैक्शन है. जब हम नेचर से लेते हैं चीज़ों को, उसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं. तो प्राइमरी इंडस्ट्री कैसे कंसर्न करती है? एक्सट्रैक्शन से कंसर्न करती है. और वो सेक्शन, तो ये क्या है, एक्सट्रैक्शन है. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एक है लिविंग, रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग स्पीसीज़. हाँ, रेयरिंग करेंगे हम लोग, हस्बेंड्री करेंगे हम, एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर करेंगे. उसमें हम क्या करेंगे, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ मिल्क एंड मीट, हम क्या करेंगे, एनिमल्स को रेयरिंग और उसकी हस्बेंड्री करेंगे, उन्हें पशुपालन करेंगे ताकि हमारे क्या करते हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें. तो इसमें क्या है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है. उसमें क्या है कि ये दोनों एक्टिविटीज़ को एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री में डिवाइड करा गया है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री है बेटा, मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें क्या होता है कि नेचर से एक्सट्रैक्ट करी जाती चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, द फिशेस फ्रॉम द सी
एंड द माइन मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। व्हाट इज द जेनेटिक, हम क्या करें फॉर द सेक ऑफ मीट मिल्क, हम क्या करें पशुपालन करें, जानवरों को पालें, कैटल्स को पालें। डेयरी फार्म हो गई, अंडों के लिए क्या क्या पोल्ट्री कर लिया हमने। मछली के लिए हमने क्या कर लिया, हमने फॉर द मछली के लिए हमने क्या किया कि फिशिकल्चर कर दिया, तालाबों में मछली पाल ली। ये सब एग्जाम्पल है किसके, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के दो मेजर सेक्शन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री द इंडस्ट्री मेक द यूज ऑफ द प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस इन द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड यूज एज अ रॉ मटेरियल। जो प्राइमरी इंडस्ट्री में चीज़ें बनी हैं, उस निकाली गई हैं, एक्सट्रैक्ट करी गई हैं और बनी हैं, पशुपालन हुआ, उन चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके उनसे क्या बनाना, फिनिश प्रोडक्ट बनाना। मतलब जो चीज़ें प्राइमरी इंडस्ट्री में निकली हैं आउटपुट एज अ फिनिश प्रोडक्ट, तो उसे क्या बना, अपना रॉ मटेरियल बना लेता है कौन, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है। उससे प्रोसेसिंग करता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, उसके अंदर यूटिलिटी ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल जो भी आयरन ओर निकला, हमने एक्सट्रैक्शन किया अर्थ से, वहाँ से आयरन ओर मिला, हमें मिनरल मिला, फिर उससे हमने क्या बनाया, स्टील बनाना चालू कर दिया। तो ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। और फिर फर्दर जो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री बेटा, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। इसके क्या हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्री। वो दो काइंड्स क्या हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के दो सेक्शन थे, क्या थे हमारे, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, उसी तरह से सेकेंडरी के क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये रही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपके सामने। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, in the process of conversion of raw material into the semi finished good into the finished good, and these industries create from the utility of changing the from the raw material into the finished product. For example, the timber converted into the फर्नीचर, आयरन कन्वर्टेड इंटू सुअर। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह को लो, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को लेकर के उन पर क्या करें, प्रोसेसिंग करके उन्हें ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट बना दें और उसके अंदर ज़्यादा यूटिलिटी क्या कर दें, ऐड कर दें। यही क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में है कि हमने जंगल से टिम्बर लिया था प्राइमरी इंडस्ट्री में, उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, सेमी फिनिश गुड यूज़ करेंगे और उससे फर्नीचर बना देंगे। या हमने जो ओर निकाला था प्राइमरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल, अपने यहाँ यूज़ करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ यूज़ होगी और उससे क्या बनेगा, स्टील बन जाएगा। स्टील के क्या बनेंगे, यूटेंसिल्स बन जाएंगे, बर्तन बन जाएंगे, बर्तन में इस्तेमाल होगा। तो अब कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके अंदर कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स भी प्रोड्यूस होता है। वही कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है, हमने पहले ही बता दिया, सोप क्लोथ ऑयल। और फिर जो इंडस्ट्रियल है वही कैपिटल गुड, जो क्या होगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा। तो अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्या क्या टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के क्या क्या टाइप हैं, वो हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के टाइप देखने के लिए हम क्या करते हैं, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो डिवाइड है किसमें, चार मेजर कैटेगरीज में। और वो पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्री। जो एनालिटिकल इंडस्ट्री है, द वर्ड एनालिटिक इज कम फ्रॉम द एनालिसिस विच मीन्स टू ब्रेक डाउन। तो जो रॉ मटेरियल, ये इंडस्ट्री क्या करती है, बेसिक रॉ मटेरियल को ब्रेक डाउन करती है इनटू डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट। एक रॉ मटेरियल लेगी और उसको क्या करेगी, कैटेगराइज, उसको ब्रेक डाउन करके उससे क्या करेगी, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट तैयार करेगी। एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, हम कच्चा तेल लेते हैं, फिर उस कच्चे तेल से क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से उस क्रूड ऑयल से तैयार होते हैं। तो एक रॉ मटेरियल लेना, उसको ब्रेक डाउन करके बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट बनाना, वो किसका काम है, वो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ का काम है। द सेकेंड इंडस्ट्री इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्या करते हैं लोग, रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। वो इंडस्ट्री जो ऐसा काम करती हैं उन्हें सिंथेटिक, हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एग्जांपल, वो पेंट बनाने वाली कंपनीज जो हैं, पेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, सोप है, पेंट है, कॉस्मेटिक्स है, ये वाले जो प्रोड्यूस करते हैं कंपनीज, वो क्या है, कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर हमारे पास है थर्ड वन, क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग का तीसरा क्लासिफिकेशन है, वो तीसरी कैटेगरी है, तीसरा टाइप है, वो क्या है हमारा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर, इन दिस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज अ प्रोसेस थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड व्हेन द फिनिश गुड आर मैन्युफैक्चर, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल। इसके अंदर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को बहुत सारे स्टेजेस और प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, पास करते हैं, फिर फाइनली हमको एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, ये क्या है, इसके एग्जांपल, बहुत सारे प्रोसेस से जाने के बाद जब क्या होता है,
एक कॉटन क्या है बहुत सारे प्रोसेस के बाद गुजरता है तो वो टेक्सटाइल तैयार होती है, तो वो उसके फाइनली क्या होता है, एक क्लोथ तैयार होता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, ये क्या है उसके एग्जाम्पल हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के। फिर क्या है थर्ड, क्या है आपका फोर्थ वन, द लास्ट कैटेगरी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लास्ट टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो क्या है, असेंबली इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, उन सारे फिनिश प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, जिससे क्या होता है एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब सारी चीज़ों को क्या करना, अटैच करना, फिर उसके बाद एक कंप्यूटर बना देना। मोबाइल की असेंबलिंग होती है, मोबाइल के अलग अलग पार्ट होते हैं, स्क्रीन होता है उसका, अपनी माइक्रोचिप होती होगी, और फिर उसके बाद जो भी उसके अंदर सिस्टम है, उसका प्रोसेसर होता है, वो सारी सारी चीज़ें क्या होती हैं, असेंबल होती हैं, फिर फ़ोन तैयार होता है। तो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ मैन्युफैक्चर होती नहीं, सीधे कार नहीं मैन्युफैक्चर होती हैं, टायर कहीं और बनाया जाता है, उसकी बॉडी कहीं और बनाई जाती है, स्टीयरिंग कहीं और बनाई जाती है, उनको ला के फिर असेंबल किया जाता है तो कार तैयार होती है। तो ये क्या है, असेंबली इंडस्ट्री है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो दूसरा टाइप है वो क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, डैम्स, रोड। इंडस्ट्रीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द सीमेंट एंड आयरन एंड स्टील आर लाइम आर यूज। कहते हैं कि वो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या बनाती हैं, डैम बनाती हैं, रोड बनाती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं, ये इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, जो सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है, सीमेंट प्रोड्यूस किया है, आयरन स्टील प्रोड्यूस करी है, उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सामान इस्तेमाल करके ये इंडस्ट्री क्या करती है, डैम्स है, रोड्स है, ब्रिज है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बनाती हैं। द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज देयर प्रोडक्ट। और एक यूनिक फीचर क्या है कि जो इनका प्रोडक्ट है हम कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते, मार्केट प्लेस पे हम कहीं ले नहीं जा सकते, पुल कोई ले जा सकता है, कोई रोड कहीं ले जा सकता है नहीं, वो अपनी आप फिक्स है, स्टिल है, तो वहीं हमेशा रहेगी। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया बेटा, हमने देख लिया कि इंडस्ट्रीज़ देखा, हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री देखा, इंडस्ट्री के टाइप प्राइमरी देखा, हमने सेकेंडरी देखा, सेकेंडरी के हमने सारे सेक्शन देख लिए, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली। अब हमें बचा क्या है, कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, रोड कंस्ट्रक्शन, दिस द टर्शरी इंडस्ट्री, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वन, द लास्ट इंडस्ट्री, दैट इज द टर्शरी इंडस्ट्री। लेट्स हैव अ लुक अपॉन दिस, the tertiary industry, the third last industry, the type of industry, the tertiary industry is concerned with the providing the services which facilitate a smooth flow of the goods and services. And with this industry help in the activities of the primary and secondary industry. In other words, these industry provide the services which are support the activities of the primary and secondary industry, and that is why it is also known as a service industry. इसका नाम और क्या है, सर्विस इंडस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। ये फैसिलिटेट करता है स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि वो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है अपना काम आसानी और सरलता से कर ले, इसलिए क्या करता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, बहुत सारी सर्विसेज देता है। वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो स्मूथ कर देती हैं फंक्शन ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, वो कौन कौन सी हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है भाई, जो गुड्स बना लिया आपने उसको शिफ्ट करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, वो सर्विस कहाँ प्रोवाइड होगी, टर्शरी इंडस्ट्री देगी, उसे सर्विस इंडस्ट्री देगी। बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग, हाँ भाई ऐसे क्रेडिट की ज़रूरत है, पैसे नहीं है आपके पास, वो क्रेडिट वो उधार भी आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से, सर्विस इंडस्ट्री से, टर्शरी इंडस्ट्री से। किसको मिल जाएगा, फर्म्स को मिल जाएगा जो किस में काम कर रही हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में है और सेकेंडरी इंडस्ट्री में है। इंश्योरेंस, आपको रिस्क है, आपको सामान चीज़ की कि ख़राब हो जाएगा, एक्सीडेंटल लॉस हो जाएगा, तो उसका भी कवरेज क्या होने देगा, ये सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री आपको क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। वेयर हाउसिंग, आपका सामान बन गया, पर कंजम्पशन और प्रोडक्शन में क्या होता है, गैप होता है, टाइम का गैप होता है, उस वक्त के लिए आपको सामान कहीं रखना है, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कौन देगा, ये सेक्टर देगा। एडवर्टीजमेंट, आपको अपने सामान को क्या बताना है, लोगों तक पहुंचाना है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की पहुंचानी है, तो वो भी फैसिलिटी आपको सर्विस इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री देती है, इसीलिए इसका नाम सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि ये क्या करता है, काम को आसान कर देता है प्राइमरी और सेकेंडरी। आई होप पीपल वेरी वेल अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ classification of business activities and the types of industries. Thank you all of you for watching this video.